यहाँ हमारे ठाकुर जी प्रिय प्रीतम तन से भी हृदय से भी बहुत कोमल है। इससे कोमल कोई कल्पना कर ही नहीं सकता कि इतना भी कोई कोमल हो सकता है। निकुंज के ठाकुर जी भगवान नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, उनमें ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं है। गिरिराज जी उठाए, कहां कोमल है। इतने राक्षसों का संहार किया, कहां ये कोमल। ये तो बड़े कठोर लगते हैं, तन से भी इतने बली हैं। तो ये इनके ऐश्वर्य लीला का विस्तार है। लेकिन निकुंज के जो ठाकुर हैं वो ईश्वर नहीं है, वो केवल प्रियतम है। प्रिया प्रीतम परस्पर अतिशय कोमल भाव से, हृदय से, तन से। तो हल्के से में इनको चोट पहुंच जाती है। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, हल्के से में ही ये आहत हो जाते हैं। प्रिया प्रीतम या इनके परिकर इतने कोमल हैं और बाई जी से आके शिकायतें करने लग जाते थे। एक बार तो उत्सव मनाने के बाद जो बंधनवार थे, अब साधारण लोगों की दृष्टि में तो बंधनवार क्या है, एक शोभा के लिए लगा दिए गए, उत्सव की शोभा है इनसे। और जब उत्सव समाप्त हो गया, अब इनकी कोई कीमत नहीं है, कूड़ा है। ये आम व्यक्ति की दृष्टि में जो सज्जा है, बाद में वो कूड़ा है। लेकिन बाई जी के भाव राज्य में कुछ और ही है। एक सेविका उत्सव के बाद बंधनवार को लगी उतारने। अब तो उत्सव हो चुका है, टूटे जैसे मर्जी हो, खींच दिया। उनकी दृष्टि में क्या है, तो कूड़े में जाएगा। खींच दिया और नोच दिया, जैसे भी खींचा उन्होंने। तो उसी समय बाई जी के पास शिकायत पहुंच गई। देखो मुझको कैसे नोचा गया। मुझको पकड़ के खींचा, देखो मेरे शरीर में खरोंच पड़ गए, दीवार से घसीट दिया मुझको। बाई जी ने कहा आप कौन है, तो कहा कि मैं बंधनवार हूं। यहां उत्सव में जो सजाया गया बंधनवार, वो मैं बंधनवार हूं। लोगों की दृष्टि में क्या है, एक रस्सी है, डोरी है, और उसमें आम के पत्ते गांठे मार के बांध दिए गए। ये आम के पत्ते हैं और ये डोरी है। ये लोगों की दृष्टि में था। लेकिन बाई जी की दृष्टि क्या है, सत्य दृष्टि है। एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब कोई भाव के साथ ठाकुर जी की स्थापना करता है तो उसमें ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं भाव के अनुसार। और जब ठाकुर जी श्री विग्रहों में प्रकट होते हैं प्रिया प्रीतम, तो उस समय उनके निज परिकर भी आते हैं। क्योंकि जहां प्रिया प्रीतम जाएंगे तो उनका परिकर साथ जाता है उनकी सेवा के लिए। तो प्रिया प्रीतम तो विग्रह में आ गए, श्री विग्रह में, मूर्ति में आ गए हो तो। और जो उनका निज परिकर है, जो सतत उनकी सेवा में है, तो वो कहां जाएंगे, उनके लिए कौन सा स्थान है। तो उनके लिए है ठाकुर जी की सेवा में उपयोग होने वाले जो थाली कटोरी चम्मच है, घंटी है, घड़ियाल है, बंधनवार है, कलश है, यहां तक कि पत्र पुष्प आदि है, वो उनमें समा जाते हैं। उनको अपना कलेवर बना लेते हैं। और प्रिया प्रीतम की सेवा में सदा सावधान। और यदि सेवा करने वालों से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको वो सुधार देते हैं, जिससे कि हमारे कोमल प्रिया प्रीतम को किसी प्रकार का भी
कोई आहत ना हो उनका कोमल हृदय, आघात न हो, चोट न लगे। जैसे उदाहरण के रूप में भूल गई विदुरानी जी, छील के ठाकुर जी के मुख में देने लगी और बीच वाली गिरी, डस्टबिन में फेंक दी जाती। भूल गई प्रेम में। अब वो तो प्रेम में भूल गई, जब ठाकुर जी आए तो गुप्त रूप से उनके नित्य परिकर भी साथ रहते हैं, तो वो तो प्रेम में आवली बावली से भूल गई। केले के छिलके भगवान को देने लगे और ठाकुर जी कहने लगे बड़ा स्वाद आ रहा है। अब बताइए छिलकों में कोई स्वाद है? बंदर को तो भले ही आता होगा, तो आता होगा, ये तो केले के छिलके में तो स्वाद ही नहीं होता, वो तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। गिरी ठाकुर जी को किसी को भी खिलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं बहुत स्वाद। तो हुआ क्या, ये भले वो छिलके खिला रही है, लेकिन भगवान के जो नित्य परिकर होते हैं वो भगवान तक छिलके पहुंचने थोड़ी देंगे। भगत की दृष्टि में, भावना में वो गिरी है। यद्यपि वो प्रत्यक्ष में छिलके खिला रही है, लेकिन भगत की भावना में तो गिरी खिला रही है। उसको कहां, वो तो अपनी तरफ से गिरी ही खिला रही है केले की। उसको पता होता तो गलती क्यों करती है? वो तो प्रेम में डूबी, वो तो अपनी तरफ से तो गिरी खिला रही है, लेकिन प्रत्यक्ष में देखा गया तो छिलके थे। तो भगवान के जो नित्य पार्षद है, नित्य परिकर है, भगत का जो भाव है उसी भाव को ही भगवान तक परसते हैं। यदि भाव में थोड़ा भी खोट आ जाए तो अपनी तरफ से भाव से भगवान को भोग लगाते हैं। कोई कमी हो भगत की तरफ से, उसको ये नित्य परिकर पूरा कर देते हैं। तो वहां भगवान के परिकरों ने क्या किया कि यहां देखा कि गलती हो रही है और भाव में वो गिरी खिला रही है, इसलिए ठाकुर जी तक गिरी ही पहुंचती है, छिलका बीच में गायब हो जाता है। तो ठाकुर जी भाव को देखते हैं, प्रत्यक्ष क्रिया कुछ और हो रही थी, लेकिन भगवान के नित्य परिकरों ने भगवान तक वही पहुंचाया जो भगवान को प्रिय है। और भक्त जो सेवा देना चाह रहा है वही सेवा नित्य परिकर भगवान तक पहुंचाते हैं। तो जब हम श्री विग्रह की स्थापना करते हैं तो समय केवल प्रिया प्रीतम ही नहीं आते, निकुंज धाम से उनके नित्य परिकर भी आ जाते हैं। तो नित्य परिकर कोई थाली में, कोई कटोरी में, कोई चम्मच में, कोई बंधनवार में, कोई सिंहासन में, कोई छत्र में, कोई चमर में, कोई बंधनवार में, कोई और सज्जा की सामग्री में, सब समा जाते हैं। और प्रिया प्रीतम की फिर सेवा करते हो, वो सेवा किसी को दिखाई देती नहीं। जैसे हमने भोग परसा ठाकुर जी को, हमने तो पर्दा लगा दिया, तो हमारी तो इतनी ऊंची निष्ठा नहीं है जो हम देख पाए प्रगट में वो भोजन कुछ कम हो या खाली थाली मिले, दूध पिया मिले। अभी तो लीला प्रकट होगी नहीं, क्यों नहीं लीला प्रकट होगी? अभी हमारा उस कोटि का भाव नहीं। तो भले लीला प्रकट नहीं होती, लेकिन वहां पर भोजन की लीला चलती है। और नित्य परिकर ठाकुर जी का, वो ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ निकुंज प्रकट होती है। यदि निकुंज भाव की उपासना है तो वहां पर नित्य परिकर सखियां लगाती हैं ठाकुर जी को भोग। हाँ, साधक कुछ दिन तक अभ्यास करे, जब भोग लगाए, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दी, तो वहीं पर आंख बंद करके बैठ करके चिंतन करें कि सखियां निकुंज में, राजभोग कुंज में प्रिया प्रीतम को भोग आरोगवा रही हैं और सखियां भी प्रिया प्रीतम को भोग मनोहार पूर्वक अर्पण कर रही हैं, मुख ग्रास दे रही हैं। प्रिया प्रीतम भी परस्पर एक दूसरे को मुख ग्रास दे रहे हैं। इस प्रकार हम लगन के साथ चिंतन करें तो जो हकीकत में हो रहा है उसी का चिंतन करना। और कुछ समय के बाद फिर वो लीला प्रकट होने लग जाती है। इसलिए जब हम सेवा करते हैं ठाकुर जी की, प्रिया प्रीतम की, तो उस समय भीतर से भाव भी करो निकुंज का भाव। फिर लीला प्रकट होती है, फिर खेल होते हैं। अब देखिए बंधनवार उत्सव में सजाई गई आम के पत्ते डोरी में बांधकर द्वारों पे लगाए गए, अब वो खींच करके उतारे। वो बंधनवार बाई जी को जाके शिकायत करिए, देखो मेरे को नोच डाला, दीवार से घसीट दिया मुझको खींच करके।
कौन है? तो बंधनवार है। और लोगों की दृष्टि में क्या है? आम के पत्तों से डोर में बांध के बनाई गई सुंदरता के लिए। अब तो किसी काम की नहीं, उत्सव हो गया, अब खींचो डालो डस्टबिन। इसलिए हमारे यहाँ की एक नियम है, हमारे यहाँ कोई भी उत्सव हो, जैसे हवन हो गया, अब वो भभूत बची है, अब वो कूड़ा नहीं है कि कहीं भी फेंक दें। पूजा का सामान बच गया, कूड़ा नहीं जो कहीं भी फेंक दें। फूलों की माला आदि कूड़ा नहीं जो कहीं भी फेंक दें। जो भगवान को अर्पण हो चुके भगवत स्वरूप हैं। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका शरीर कूड़े की तरह नहीं है कि कहीं भी फेंक दिया, कहीं भी डाल दिया, नहीं। उसके लिए एक विधि है, विधान है। संस्कार करना या भूमि में समाधि देनी, वो भी बड़ा, उसके लिए भी अलग से क्रियाक्रम है। या नदी में बहते जल में प्रवाहित करना, उसके लिए एक विधान, एक विधि है। ये नहीं कि प्राण छूट गया अब तो मिट्टी है कहीं भी फेंक दो, ऐसा नहीं होता। उसका असर भी डेड बॉडी के साथ जो हो रहा है उसका असर भी उस आत्मा के पास पहुंचता है। इसी प्रकार भगवान के नित्य परिकर, जब कोई भी उत्सव या दैनिक पूजा में भगवान के परिकर वहां होते हैं, इसलिए थाली कटोरी चम्मच इन सबको भी बड़े प्यार के साथ अमनिया करो। एक बार बर्तन से बर्तन टकरा गया, जो ठाकुर जी के भोग पात्र थे, गिलास कटोरी चम्मच आदि, तो परस्पर टकरा गए। शिकायत की बाई जी के पास जाकर, देखो हमारे दोनों के सिर आपस में भिड़ा दिए तुम्हारी सखी ने, देखो चोट आ गई सिर में। कौन हो? तो मैं थाली हूं, तो मैं कटोरी हूं, तो मैं चम्मच हूं। माने भगवान के जो पार्षद हैं बर्तन के रूप में, उनके प्रति भी भाव रखो। शंख है, घंटी है, घड़ियाल है, इन सब के भीतर भगवान के निज परिकर हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए आए हैं। हम उनका भी मान करें। और शास्त्र तो कहता है कि पहले उन्हीं की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा बाद में, पहले नित्य परिकरों की सेवा करो, पार्षदों को अमनिया करो, उनको तिलक लगाओ, पूजा करो, उन पे गंगा जल छिड़क के उनको पवित्र करो, पार्षदों को। ऐसा पवित्र जब भाव रखोगे पूजा में, तब लीला प्रकट होती है। ये तो यंत्रवत पूजा किए जा रहे हैं, भाव का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, और मन तो वहां होता ही नहीं है। तो बाई जी का चरित्र बहुत कुछ सिखा रहा है। अब तक की जितनी मैंने भक्तमाल कथाएं की हैं, सबसे अधिक यदि कोई कथा प्रभाव डालती है, वैसे तो हर महापुरुष की कथा गजब है, जीवन को बदल देने वाली है, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग होता है। तो मीरा का चरित्र अब तक की हमारे द्वारा कही कथाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली मीरा का चरित्र रहा, और बाई जी का चरित्र तो उनसे भी अधिक रहा। इतना कुछ सिखाता है। मीरा के चरित्र में अधिकतर हमको व्यवहार सीखने को मिलता है। जो 1 महीने का मीरा का चरित्र हुआ, और मैं कहना चाहूंगा सभी को सुनना चाहिए। मीरा चरित्र करुणदास, इतना लिखकर सर्च करो और सुनो पूरा चरित्र, बहुत कुछ वहां भी सीखने को मिलता है। और मीरा के बारे में जो हम जानते हैं तो हमको पता चलेगा वो महीने का चरित्र सुन करके कि अब तक हमने मीरा को जाना ही नहीं था। मीरा के प्रति आपकी विचारधारा बदल जाएगी। कितनी बड़ी व्यवहार कुशल थी मीरा, सीखने को मिलता है। और बाई जी के जीवन में भगवान की भक्ति में साधक को कैसे सावधान, कैसे भावपूर्वक सेवा करनी है, ये बाई जी का चित्र हमको पद पद पे समझाता है। कितने भाव के साथ हमको सेवा करनी है। तो ठाकुर जी ही नहीं, पार्षद पहले, बल्कि पार्षदों की सेवा होती है। सर्वप्रथम पूजा में गुरु की सेवा होती है, गुरु के बाद पार्षदों की सेवा होती है। शंख है, घंटी है, ठाकुर जी के भोग के पात्र हैं, थाली कटोरी चम्मच आदि, सब के सब मंदिर में यथास्थान सम्मान पूर्वक आसन देकर के स्थापना करो। ये नहीं कि जहां तहां बर्तन पड़े उल्टे सीधे, सम्मान पूर्वक उनको तिलक लगाओ, स्नान कराओ, उनको नमस्कार करो।
यहां तक कि कीर्तन के लिए हारमोनियम, झांझ और जो भी मंजीरा आदि हैं उनको भी प्रणाम करा। हम जब बच्चे थे गांव में कुछ तमाशबीन से आते थे और तमाशा दिखाते थे, और उसको सांग बोलते हैं हरियाणा की भाषा में, सांग होते थे। तो उसमें लड़के होते जो उनको डांसर कहते हैं वो भी होते थे, और जब उनका वो प्रारंभ होता था, जो भी वो सांग कोई किस्सा ले लेते उस पर नाटक करते थे, मंचन होता था, कभी पूर्ण भक्त का, कभी चंद्रहास का, और थोड़ा मनोरंजन प्रधान नाचना गाना डांसर आते थे सब। तो रात्रि को कई बार हम भी देखने जाते थे। तो मैं देखता था, जब उस समय बहुत छोटा था, शायद 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो जब वो डांसर नाचना शुरू करता प्रथम स्टेज पे और जब प्रारंभ करता था, तो मैं देखता था कि वो डांसर हारमोनियम को प्रणाम करता था और तबले को प्रणाम करता था, ऐसे ऐसे करता था सब जगह। अब वो बात समझ में आ रही है, उनका सम्मान करना, तबले का, ढोलकी का, उनको ऐसे नमस्कार ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करते थे। मैं देखता था कि उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। अब उनकी परिपाटी है, लेकिन फिर भी मुख्य लक्ष्य क्या होता है उनका तो वो जाने, लेकिन बाई जी उनका इतना सम्मान क्यों करती थी? ये सब नित्य परिकर हैं ठाकुर जी के। तो जब हम मंदिर में राधा कृष्ण सीताराम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करते समय केवल भगवान ही नहीं स्थापित होते, और जो पूजा पद्धति है ना प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें भगवान के नित्य परिकरों का भी आवाहन किया जाता है, शंख चक्र गदा पद्म का भी आवाहन किया जाता है। जब भगवती दुर्गा के प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें 64 योगिनी, 16 मातृका, इन सब का आवाहन होता है, उनका पूजन होता है और फिर विसर्जन कर देते हैं। लेकिन बाई जी के चरित्र से पता चलता है कि विसर्जन नहीं करना चाहिए। जब प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान के पार्षदों का भी, जैसे सर्वतोभद्र बनाया भगवान का सिंहासन, और न जाने क्या क्या उस समय करते हैं, और उनका सिर्फ सबका पूजन किया जाता है, कलश की स्थापना करते हैं, तीर्थों का आवाहन किया जाता है, सबका पूजन होता है और भगवान के नित्य परिकरों का आवाहन होता है। ये सब कुछ पूजा पद्धति में होता है और फिर बाद में उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन बाई जी के चरित्र से पता चल रहा है कि जब हम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान के नित्य परिकरों का जब आह्वान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उनका फिर विसर्जन नहीं करना, सदा रहते हैं। किस रूप में? जो ठाकुर जी के सेवा पात्र हैं, थाली कटोरी चम्मच घंटी घड़ियाल चमर शंख आदि उनके नित्य परिकर हैं, उनका पूजन करो। उन्हीं की परिकरों की कृपा से यह अधिकार मिलता है। पहले गुरु पूजन करें, जो मंदिर में पूजा करता है पहले गुरु पूजन होता है, उसके बाद फिर परिकरों का पूजन होता है, फिर सखियों का प्रिया प्रीतम का पूजन होता है। तो वहाँ सखियों की स्थापना भी होती है। हमारे यहाँ अभी कार्तिक में 20 से 26 नवंबर जो कार्यक्रम में होगा वो यही होगा। उसमें प्रिया प्रीतम, साथ में अष्ट सखियां और एक गुरु रूपा सखी, नौमी सखी और एक वृंदा सखी, इन सब सखियों की भी साथ में स्थापना होगी। और जो यहाँ बैठे हैं पूजा करते हैं तो वो भी इस बात से सीखें, बड़े विधि का ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व भाव का है। स्वच्छता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें और बड़े सद्भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, बड़ी कोमलता के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हम पूजन करें। प्रतिदिन मंदिर में पोंछा लगाएं, जैसे दरवाजों में भी पोंछा लगता था, दीवारों तक में इतना पवित्रता का ध्यान। पर्दों में भी सफाई का ध्यान, कोई छुए ना, छू जाए तो साफ करो। इनसे भावों का उद्दीपन होगा। ये परिकर कृपा करते हैं।
और हमारी महावाणी में तो लिखा हुआ है कि ठाकुर जी का जो भी सौंद सामग्री है सब सखियां बनी होती, सब चेतना, वहां कोई जड़ सत्ता नहीं है, यहां तो सब जड़ है। अब आम के पत्ते डोरी में बंधे बंधनवार हमारी तरफ से जड़ है, उसमें कोई जान थोड़ी है, कोई आत्मा थोड़ी, वो सजीव थोड़ी है, जड़ पदार्थ है, सुंदरता के लिए लटका दिया गया। अब होगी शोभा बढ़ाई, अब फंक्शन समाप्त, अब तोड़ो और डालो डस्टबिन में, कहीं भी फेंक दो। नहीं तो हमारे यहाँ पूजा सेवा की सामग्री जो होती थी बची, उन सबको बहते जल में पधराते थे, इतना मान करते। यहां तक कि विवाह शादी का सामान भी, शादी के कई दिन के बाद कोई विशेष दिन उत्सव होता था, उसमें सब बहते जल में प्रभावित करते थे। ये हमारी अनादि परंपरा है, लेकिन वर्तमान में लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन बाई जी का वो चरित्र फिर सबको याद करा रहा है। ये थोथी भावुकता नहीं है, और इन सब बातों का बाई जी के ऊपर असर पड़ता था, और बाई जी बता देते, नित्य परिकर आके बता देते थे ये किया है। अब स्वयं बंधनवार ने आके बताया, मतलब जब धागे से बांध कर गांठें और बंधनवार बनाई गई तो उसमें एक सखी आ गई प्रिया प्रीतम के उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। महावाणी जी में तो लिखा है कि जो अंगूठी है, चंद्रिका है, श्रृंगार है, नथ आदि, रंग देवी जी नथ बनती, यहां तक कि मंजू श्यामा सखी श्री जी का तिल बनी है, गाल पे तिल है, कोई सखी चूड़ियां बनी। और महावाणी जी में तो उन सब सखियों के नाम है, कौन सखी क्या बनती है, कोई पीतांबर बनी, कोई साड़ी चुनरी बनी है, कोई पद पामरिया बनी, कोई सैया बनी है, कोई सखी चंवर बनी है, कोई सखी अंगूठी बनी। इन सब सखियों के नाम भी हैं महावाणी में। और कितनी सखियां तो राधा रानी के भीतर निवास करती हैं। राधा रानी को चलने में परिश्रम न हो तो सखी राधा रानी में प्रवेश करके गति करती। श्री जी की मुस्कान के रूप में सखी हैं, श्री जी के अंतर्भावों के रूप में सखियां, मुग्धा, स्निग्धा, विदग्धा, विदग्धांच, ये सखियां, हरिता, हरिणा, ये सब सखियां, ये श्री जी के, ठाकुर जी के भीतर निवास करती हैं अनेक भावों के रूप में। तो इसी प्रकार नित्य जो सेवा में जो सौंद सामग्री है, महावाणी में आप पढ़िए, अंत में सिद्धांत सुख के अंत में जहां पर चाबी लिखी हुई है वहां पर देखो सब पूरा ब्यौरा दिया गया, ये सब सखियां। तो इतने वो निकुंज की बात ही नहीं, बल्कि यहां भी मंदिर में जब ठाकुर जी की स्थापना होती है उस समय उनके नित्य परिकर सब के सब आ जाते हैं। इसलिए हम मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखें। इसने कहा कि अपवित्र अवस्था में मंदिर नहीं जाना चाहिए, स्नान करके ही मंदिर में जाना चाहिए, सूतक पातक में मंदिर नहीं जाना चाहिए। वो सब इसलिए तो विधान बने हैं, इनका कारण होता है। तो बाई जी के चरित्र में सब बातें देखने को मिलती है, इसलिए इन बातों का हम ध्यान रखें। बाई जी का चरित्र हमको बहुत कुछ सुना रहा है, समझा रहा है, और मैं सोचता हूं कि सबके ऊपर इसका असर तो होता होगा, हो रहा होगा अवश्य। वो बात अलग है कि संस्कारों के अनुसार, पुण्य पाप के अनुपात के अनुसार कम अधिक असर होता है, लेकिन असर सबके ऊपर हो रहा होगा। और सब अब पूजा में सावधानी बरतेंगे। भाए को भाए अनक आलस हो, जैसे कहा ना कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा निपजिए खेत परे सो पीछ। ऐसा भी है, और बाई जी के जीवन में कुछ और देखने को मिल रहा है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। आत्म कल्याण चाहते हो तो उल्टा सीधा जैसे बने करो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाव राज्य में यदि प्रवेश करना चाहो तो विशेष हमको भावों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, अंदर बाहर की शुद्धि, और गीता में भगवान ने कहा अंदर बाहर की शुद्धि करनी चाहिए, ये शरीर का तप है। तो जो बातें हमारे शास्त्रों में, वो बातें कलयुग में अब भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उतारनी चाहिए। ये प्रत्यक्ष में उदाहरण है पूज्य बाई जी का। बड़े भाग्यशाली हैं मैं तो कहूँगा जो इस चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, और सबके जीवन में नया मोड़ आएगा। पूजा चिंतन को लेकर के नई क्रांति आएगी।